प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे यदि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, और दूसरा द्विघात समीकरण लिखने का तरीका सीखेंगे कि यदि सिर्फ मूल हमें दिया हो तब हम द्विघात समीकरण किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि द्विघात समीकरण लिखने का जो तरीका होता है वह क्या होता है। तो द्विघात समीकरण बराबर होता क्या है, यह होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, यानी कि मूलों का योगफल है। इसमें हम यक्स का गुणा कर लेते हैं प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 लिख देने से यही प्राप्त होगा हमें द्विघात समीकरण। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है वह द्विघात समीकरण लिखिए जिसके मूलों का योगफल 8 एवं मूलों का गुणनफल 15 हो। मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें दे रखा है 8, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें दे रखा है 15। समीकरण हमें लिखना है, तो समीकरण कैसे हम लिखेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 15 बराबर 0। यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स प्लस 15 बराबर 0, यही आपका द्विघात समीकरण होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन कक्षा 10 के पेपर में आते हैं। इस पे मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए और भी प्रश्न दे रखे हैं, तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है वह द्विघात समीकरण लिखिए जिसके मूलों का योगफल -2 तथा मूलों का गुणनफल -63 है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -63 है। तो अब समीकरण क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण आपका क्या आएगा, तो आपको पता है कि यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ लिख देंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2 यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -63 बराबर 0। तो यह आएगा यक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 यक्स -63 बराबर 0। ये होगा आंसर, यही होगा द्विघात समीकरण। चलिए तीसरा सवाल देखा जाए। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल -11 तथा मूलों का गुणनफल 30 हो, यानी कि योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है -11, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है 30। समीकरण लिखना होगा तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ मान रखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -11 यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 30 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स प्लस 30 बराबर 0, यही हमारा द्विघात समीकरण होगा। चलिए दोस्तों अब इसका हम लोग दूसरा टाइप देख लेते हैं जिसमें मूलों को दिया जाएगा, आपको समीकरण लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा टाइप। पूछा गया प्रश्न है कि वह द्विघात समीकरण लिखिए जिसके मूल -5 एवं 7 हैं, यानी कि आपको अल्फ़ा का मान दिया है -5 और बीटा का मान दिया है 7। तो सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात कर लेंगे, यानी कि -5 प्लस 7 को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2, और दोबारा फिर आप अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे तो आपको -5 का गुणा में करना होगा 7, जिससे आपको प्राप्त होगा -35। अब आप समीकरण लिखेंगे, तो समीकरण किस प्रकार से आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको प्राप्त हुआ है 2, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको प्राप्त हुआ है -35। तो आप यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस -35 बराबर 0। तो यहाँ से आपका द्विघात समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। तो यही आपका उचित द्विघात समीकरण है,
या सत्य द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह द्विघात समीकरण लिखिए जिसके मूल 7 और 3 हैं, यानी कि अल्फ़ा का मान दिया है 7, बीटा का मान दिया है 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 7 + 3 = 10, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 7 × 3 यानी कि 21। तो समीकरण आपका क्या हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट अब लिख देते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 10x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 21 = 0। यही हमारा द्विघात समीकरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। वह द्विघात समीकरण लिखिए जिसके मूल -11 एवं -2 हैं, यानी अल्फ़ा का मान -11, बीटा का मान -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -11 प्लस -2 यानी कि आएगा आपका -13। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपका होगा -11 × -2 बराबर आपका 11 दूना 22 यानी +22 आएगा। अब आपका समीकरण होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -13x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 22 = 0। यहाँ दोस्तों हो जाएगा आपका x² प्लस का 13x प्लस का 22 = 0। यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से यदि आपसे मूलों का योगफल देके द्विघात समीकरण पूछे या मूलों को देकर द्विघात समीकरण पूछे तो यह वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।